कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। भिखारियों जैसी हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान की फौज ने आज एक बार फिर कश्मीर के नाम पर उन्हें दौरा पड़ गया। डीजी आईएसपीआर रहमत शरीफ चौधरी का यह बयान आया है, पाकिस्तानी सेना किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है, जरूरत पड़ी तो सीमा पर हमला करेंगे, सीमा के पार जाकर भारत में हमला करेंगे, पाक आर्मी का यह कहना है। सामने क्रम गुज़श्ता रोज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए, क्योंकि जब से नए DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने अपना ये ओहदा संभाला है उसके बाद ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी नए आने वाले DGISPR मीडिया के सामने पहली बार आए। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो महीने में तो कम से कम एक आध बार DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होती थी और वो मुख्तलिफ इश्यूज पर बात किया करते थे। लेकिन अब शायद अफवाज पाकिस्तान की पॉलिसी नए आर्मी चीफ के आने के बाद काफी तब्दील हुई है और एक लंबे अरसे के बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और उसमें पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी खतरात को लेकर कई सवालात किए गए। अब चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त हामिद मीर और नसीम ज़ाहरा का वो इंटरव्यू जिसमें जनरल बाजवा की सहाफ़ियों के साथ मीटिंग के बारे में बातें की गई थी वो काफ़ी वायरल चल रहा है और कई कंट्रोवर्सीज को उसने जन्म दिया है। उस कंट्रोवर्सी पर भी DGISPR से सवालात पूछे गए। अब इस सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि हम इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि जब जरूरत पड़ी तो ना सिर्फ भारत का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि भारत को उसके अंदर घुस कर भी, यानी भारत की सरहदों के अंदर दाखिल होकर भी उसका मुकाबला कर सकते हैं। अब ये वो बयान था जिसकी चुभन या जिसका गुबार जाकर सीधा हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जाकर फटा और भारत का मीडिया गुज़श्ता रात से चीख चीख कर पागल होता नजर आ रहा है कि DGISPR ने हमें धमकी दे डाली है कि वो अब भारत में घुसकर हमें मारेंगे। अब चूंकि भारत की तरफ से आए रोज पाकिस्तान को गीदड़ भपकियां तो मिलती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस हो या फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसकी वजह से कोई खातिर खा जवाब भारत को नहीं मिल रहा। इसलिए जब जैसे ही एक लंबे अरसे के बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वो भी आर्मी की तरफ से भारत को मिला है तो उनकी चीखें तो वाजिब थी और इस पर ऐसे ववेला किया जा रहा है, आलमी बरादरी को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि देखें पाकिस्तान की फौज हमें धमकियां लगा रही है कि वो भारत में घुसकर हमें मारेगी। आलमी बरादरी को, UN वगैरह को या अमेरिका को इसका नोटिस लेना चाहिए। अब आगे चलकर आपको वही सब कुछ भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह अपनी ही अवाम को पाकिस्तान से भारत का मीडिया एक बार फिर से डराना शुरू हो चुका है। एक तरफ वो पाकिस्तान को गुर्बत और महंगाई के ताने देता है और दूसरा वो पाकिस्तान से इतना ज्यादा डरता भी दिखाई देता है। आइए आपको उन्हीं की जुबानी सारी कहानी और वावेला सुनाते हैं। भिखारियों जैसी हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान की फौज ने आज एक बार फिर कश्मीर के नाम पर उन्हें दौरा पड़ गया। जिस मुल्क में 70% से ज्यादा आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही हो, जिस मुल्क की सरकार कब ढेर हो जाए इसका कोई ठिकाना ना हो, वहां की फौज जंग की गीदड़ भभकियां क्यों दे रही है? दरअसल पाकिस्तानियों की फितरत ही यही है। 75 सालों से पाकिस्तान में भारत के खिलाफ नफरत बेची जा रही है। आज हाल यह है कि नफरत के जहर के अलावा पाकिस्तान में अब खरीदने बेचने को कुछ नहीं बचा है। कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी का ये बयान इसी कहावत का जीता जागता नमूना है। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकारों ने खुद अपनी फौज की पोल खोलकर रख दी तो मुनीर की सेना बिलबिला गई। जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुबह करना। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो। ईद से एक दिन पहले पाकिस्तान के 2 बड़े पत्रकारों की खास गुफ्तगू ने पाकिस्तानी फौज की ऐसी भद्द पीटी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। में जो बनाया गया सब झूठ था। कोई 65 की जंग नहीं जीती उन्होंने, कोई 71 की जंग नहीं जीती। झूठ बोलते हैं। मुनीर खुद तो चीन निकल गए लेकिन पीछे से ढोल बजाने के लिए अपने अर्दली बिठा गए। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने
का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बाजवा के कोर्ट मार्शल को लेकर देखिए कैसे कोर्ट मार्शल की मांग की जा रही है और वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर है और आगे हम इस पर बात करेंगे कैसे पाकिस्तान की हालत इस वक्त खराब है। सबसे पहले पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट पर यह बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी है। पत्रकार हामिद मीर के खुलासे से बौखलाई पाक आर्मी। डीजी ISPR रहमत शरीफ चौधरी का यह बयान आया, पाकिस्तानी सेना किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है, जरूरत पड़ी तो सीमा पर हमला करेंगे, सीमा के पार जाकर भारत में हमला करेंगे। पाक आर्मी का यह कहना है। यह गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से भारत को। तो एक तरफ जब बड़ा खुलासा हुआ है सेना पर, पाकिस्तान की ताकत पर, पाकिस्तान के पत्रकार ने ये प्रश्न उठाए हैं, ये खुलासे किए हैं, तो किस तरह से ये बौखलाहट पाकिस्तान की आर्मी की सामने आई है। और अब सीधे बात की जा रही है कि भारत की सीमा पर जाकर हमला करेंगे। वो भूल गए कि किस तरीके से भारत ने हर बार पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, लेकिन डींगे हाँकने, गीदड़ भभकी देने का यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। जो मौजूदा खबर है, जो बड़े खुलासे हैं पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से पाकिस्तान की सेना को लेकर, तो पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से गीदड़ भभकी दी जा रही है। एक तरफ बड़ा खुलासा हुआ पाकिस्तान की तरफ से, हामिद मीर की तरफ से, और उसके बाद सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह के बड़बोलेपन का सहारा ले रही है। देखिए, बाजवा ने कहा था कि हम भारत से नहीं लड़ सकते, ये हामिद मीर ने खुलासा किया, और अब उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किस तरह से ये बातें कही जा रही है। बाजवा ने पत्रकारों से ये बातें कही थी जिसका खुलासा हामिद मीर ने किया, और इस खुलासे के बाद से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। किस तरह से ये हामिद मीर ने खुलासा किया है पाकिस्तान के टेलीविजन पर। सीधे चलेंगे प्रत्युष के पास। आगे पाकिस्तान से क्या बड़ी खबर आ रही है प्रत्युष? तो हामिद मीर ने क्या क्या बातें कही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हड़कंप मच गया है। दरअसल इसे बाजवा का कबूलनामा बताया जा रहा है। पाकिस्तान में जिससे बवाल मचा हुआ, हमारे पास टैंक नहीं है, मूवमेंट के लिए डीजल नहीं है, ये हालत थी पाकिस्तान की, सेना लड़ने के काबिल नहीं है। और यही सब बातें जब हामिद मीर ने बताई हैं, तो फिर वहां पर पाकिस्तान की फौज से लेकर पाकिस्तानी सरकार सबके लिए ये शर्मनाक स्थिति जिसको वो कबूल नहीं कर पा रहे हैं। गुलाम अब्बास हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। गुलाम, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है और हामिद मीर ने उसी सच को सामने रखा है। तो यह है कि हामिद मीर ने नसीम ज़ाहरा के शो में ये बात जो की है, उन्होंने कहा है कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने को 20 से 25 जर्नलिस्ट थे जिनके सामने ये बात की थी, और जिसमें हामिद मीर के बकौल और जो बाकी जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी इसको सेकंड किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हामिद मीर ठीक कह रहे हैं। जो बात हामिद मीर ने कही है, जनरल बाजवा ने यही कहा था, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक तो हम भारत से लड़ने के काबिल नहीं है, दूसरा उन्होंने साथ साथ हामिद मीर ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी और कश्मीर पे सौदा कर दिया जनरल बाजवा ने, ये भी हामिद मीर ने कहा। और उसके बाद जब ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ, ईद की छुट्टियां थी पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर इतना ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद कल हमने देखा कि डीजी ISPR को पहली दफा जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, पहली दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हामिद मीर का जो उन्होंने नैरेटिव एक बिल्ड किया था और जो उन्होंने बात की थी उसको एक तरह से काउंटर करने की कोशिश की। हालांकि उनसे सीधा सवाल किया गया था